गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। पिछली क्लास में हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिप्स सीखा था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे, राइट। आज हम लोग पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द एलिप्स एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को डिस्कस करेंगे, राइट। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट x1 y1, ठीक है, with respect to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, राइट। तो एक पॉइंट दे रखा है और एक कर्व दे रखा है एलिप्स। तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटी है, या तो पॉइंट बाहर हो कर्व के, या तो पॉइंट कर्व पे हो, या तो पॉइंट कर्व के अंदर हो, राइट। यही तीन पॉसिबिलिटी है। अगर पॉइंट आउटसाइड द कर्व है तो S1 क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन 0। अगर पॉइंट ऑन द कर्व तो ये पॉइंट आउटसाइड द कर्व, राइट। S1 इक्वल टू 0 है, देन पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, ठीक है, ऑन द कर्व, राइट। अगर S1 लेस देन 0 है, देन पॉइंट लाइज इनसाइड द कर्व, राइट, इनसाइड द कर्व। यही तीन पॉसिबिलिटी है, राइट। अब देखिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखेंगे। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है इस इलिप्स पे, राइट, y इक्वल टू कौन, एम एक्स प्लस सी। तो हम बताए थे पिछली क्लास में, पिछले टॉपिक में, कि आपके पास तीन पॉसिबिलिटी होती है। या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो लाइन इंटरसेक्ट कर देगा, d इक्वल टू 0 होगा तो लाइन टेंजेंट होगा कर्व का, और d लेस देन 0 होगा तो नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच, राइट। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इस इलिप्स के साथ सॉल्व कर दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दीजिए, कंडीशन मिल जाएगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। एक्स में क्वाड्रेटिक बना लीजिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मिला, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। एक्स के साथ क्या मिला, तो देखिए तो 2mc ए स्क्वायर एक्स, राइट। उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है आपका सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया, राइट। अब अगर ये टेंजेंट होगा तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा, d इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मतलब 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए रेज टू द पावर 4 माइनस 4ac, तो 4 टाइम्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। देखिए तो इसको लिख लीजिए ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए तो कुछ कॉमन दिख रहा है, तो 4a स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, बचेगा क्या आपके पास, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिल जाएगा। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट, और प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी रेज टू द पावर 4 इक्वल्स 0, राइट। दिस इक्वल्स 0, ठीक। अब देखिए तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास मिला ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या मिली, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा अगर ए इक्वल टू बी पुट कर देते तो ही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसके लिए है, सर्कल के लिए। मतलब आप इलिप्स पे एम के फॉर्म में कोई भी टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखिए तो
ये एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई भी टेंजेंट ले लिया, कोई भी टेंजेंट ले लिया, राइट। इसको h कॉमा के से पास करा दीजिए, h कॉमा के से पास करा दीजिए। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। h कॉमा के से पास कराया तो k माइनस एम एच होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखेंगे कि एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, राइट। तो एम स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, माइनस 2mkh, ठीक है, और प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट m1 m2, राइट। तो सम ऑफ द रूट m1 प्लस m2 लिखेंगे क्या, तो 2kh डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट m1 m2 की वैल्यू क्या है, तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है। देखिए तो दो वैल्यू। तो कहने का मतलब किसी भी पॉइंट से आपको दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, राइट। एक का स्लोप क्या है m1 और एक का स्लोप क्या है m2। तो पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए, तो आउटसाइड द कर्व। अब जानते हैं हम लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो m1 m2 की वैल्यू -1 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन हो गया ये। अब a इक्वल टू बी लिख दीजिए, a इक्वल टू बी अगर हो जाए तो सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, राइट। अब देखिए तो अगर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकालना हो तो सपोज ये एंगल थीटा है, राइट। तो क्या लगाएंगे आप, टेन थीटा वाला फॉर्मूला। टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, राइट। सारा मिलता जुलता रिजल्ट है। अगर आप एक टॉपिक को आप ठीक से कर लेते हैं तो सारा रिजल्ट आप खुद ब खुद ड्राइव कर सकते हैं, राइट। खुद ब खुद डिराइव कर सकते हैं, राइट। तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इसको लिख सकते हैं अंडर रूट m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, राइट, माइनस 4 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू पता है आपको, m1 इंटू m2 की वैल्यू भी पता है। तो सारा कुछ आप एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स आप निकाल सकते हैं इसका यूज करके, राइट। ठीक है। अब देखिए अगर पॉइंट इलिप्स पे लाई कर रहा है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो सपोज दिस पॉइंट x1 y1, राइट, इस इलिप्स पे लाई कर रहा है, राइट। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखते हैं, t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 का मतलब एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देते हैं, x(x1) से। तो x(x1) डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस y(y1) डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो x1 को a cos थीटा और y1 को b sin थीटा रख दीजिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा x cos थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस y sin थीटा डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1, राइट। ये तीनों आपको याद रखना है स्लोप फॉर्म में, और जब पॉइंट कर्व पे लाई करेगा और जब ये लाई करेगा, राइट। ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है, राइट। अब देखिए प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेंजेंट। तो देखिए तो अगर इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज थोड़ा सीख लीजिए, राइट। देखिए तो अगर इस इलिप्स पे कोई भी पॉइंट है x1 y1, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, x1 y1 है, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया x1 y1, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे। तो यहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रॉ किए तो जहाँ पे एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो देखिए क्या ज्योमेट्रिकल रिलेशन आएगा,
ये जरा ध्यान से देखिएगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, x(x1) डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा तो y 0 है, तो x(x1) इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। अब x1 क्या है, तो x1 यहाँ से लेंथ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, राइट। तो सपोज दिस इज O, दिस इज M, दिस इज M डैश, राइट। तो क्या मिला, x1 जो है OM है और x क्या है, तो OM डैश है, राइट। तो OM इंटू OM डैश की वैल्यू क्या मिलेगी हमेशा आपको, ए स्क्वायर। अगर ऐसा रिलेशन मिल रहा है तो ये रिलेशन एलिप्स का रिलेशन है, राइट। अब सिमिलरली x को 0 पुट कर दीजिए, तो y1 इक्वल टू क्या मिलेगा, बी स्क्वायर। तो देखिए तो y1 क्या है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ये, तो दिस इज n, राइट। और y क्या है, तो ये है n डैश, राइट। तो मतलब आपको मिला ON इंटू ON डैश की वैल्यू क्या मिली, बी स्क्वायर, राइट। तो पहला प्रॉपर्टी आपको ये दिमाग में रखना है, ये दोनों, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है इफ टेंजेंट इज ड्रॉन टू इलिप्स, राइट, टू इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। देन foot of perpendicular from focus on it lies on auxiliary circle, ठीक है, auxiliary circle, राइट। देखिए इसका प्रूफ क्या कहता है कि एक इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। कोई भी टेंजेंट है इस इलिप्स के लिए, मान लीजिए यही टेंजेंट है, राइट। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से, फोकस से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे। तो कहने का मतलब है आपको इसका लोकस निकालना है, राइट। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। तो हम टेंजेंट की इक्वेशन कंसीडर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो टेंजेंट का स्लोप क्या है, m। आपको यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो टेंजेंट का स्लोप है m। तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप 1/m कहाँ से पास कर रहा है, a, 0 से, राइट। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, इस लाइन की इक्वेशन जो फोकस से पास कर रहा है। तो लिखेंगे y - 0 मतलब y इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस ए, राइट। तो कहने का मतलब ये क्या है, तो x प्लस एम वाई, राइट, x प्लस एम वाई इक्वल टू ए। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन, राइट, फर्स्ट इक्वेशन है y माइनस एम एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। दोनों को सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल कौन सा है, m है, तो इस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से क्या होगा, 2mxy वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर के साथ भी क्या मिलेगा, 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा, तो दिस इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। बी स्क्वायर को लिख देते हैं ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, राइट। तो ये है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। देखिए तो यहाँ भी क्या कॉमन है, 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमन है। तो दिस इज 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिला आपको, मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कहता है प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर से मतलब है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, राइट, टू एनी टेंजेंट, राइट, टू एनी टेंजेंट to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, right? from focus, ठीक है, from focus से मतलब है दोनों फोकस, राइट, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी क्या है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, राइट। तो कहता है कि अगर कोई भी टेंजेंट है एलिप्स का, राइट, सपोज दिस इज टेंजेंट, राइट, तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द फोकस, तो ये एस डैश है, मान लीजिए माइनस ए कॉमा 0, तो यहाँ से परपेंडिकुलर दिस इज P1, राइट, और यहाँ से परपेंडिकुलर दिस इज P2, राइट, ए कॉमा 0 से, तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो राइट, किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन फिर से लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो कहने का मतलब ये इक्वेशन है एम एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो P1 क्या है, तो दिस इज P1, राइट। तो P1 क्या है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से, तो माइनस ए कॉमा 0 से, तो माइनस ए कॉमा 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखिए, तो माइनस एम ए, राइट, एक्स की जगह रख दिया ए माइनस ए, राइट, वाई की जगह 0, तो प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। दूसरा क्या करना है, एक्स की जगह ए रख देना है, तो मॉड ऑफ एम ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यही हो गया P1 इंटू P2, ये P1 इंटू P2 है, यही है वैल्यू, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये है 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। फिर से बी स्क्वायर को लिखिए ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये क्या मिला आपको, तो ये मिला आपको ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, और माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट, माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन है यहाँ पे देखिए, तो ए स्क्वायर कॉमन है, राइट, तो ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या कॉमन है, तो माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन है, राइट, तो फिर से 1 प्लस एम स्क्वायर बचा आपके पास, राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है, ये खत्म हो गया, तो क्या मिला आपको, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर है, तो बी स्क्वायर के बराबर है। ये रिजल्ट आपका प्रूव्ड हो गया, राइट। अब हम टेंजेंट्स रिलेटेड कुछ एग्जांपल करेंगे, राइट। तो हम बेसिक क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि आप बेसिक क्वेश्चन पैराबोला में भी कर चुके हैं, राइट। तो हम कुछ थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठाते जाते हैं, राइट। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, तो कहता है इफ टेंजेंट at any point, right, any point a cos theta b sin theta, right, to ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, right, meets auxiliary circle, right, meets auxiliary circle
राइट, इन 2 points, which subtend, in 2 points which subtend right angle, subtends right angle at the center, right, then find eccentricity of the ellipse, eccentricity of the ellipse, राइट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये तो समझ ही गए होंगे, राइट। तो कहता क्या है कि एक इलिप्स है, राइट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। तो कहता है कि किसी पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पे आप टेंजेंट ड्रॉ किए, और वो टेंजेंट कहाँ मिलता है, तो ऑक्सिलरी सर्कल। तो सपोज इसका ऑक्सिलरी सर्कल ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही इलिप्स के लिए ऑक्सिलरी सर्कल है। तो टेंजेंट ड्रॉ किए और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिला ये ऐसा। अब कहता है ये कहाँ पे, तो सेंटर पे, मतलब 0,0 पे, राइट। क्या सब टेंड करता है, राइट एंगल 90 डिग्री, राइट। तो देखे तो सेंटर क्या है, ओरिजिन है। तो मतलब आपको क्या करना है, इस लाइन के सहारे इस कर्व को होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो हमेशा मिलेगा पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू 1, यही होगा टेंजेंट की इक्वेशन, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पर, राइट। अब किसको होमोजेनियस इक्वेशन बनाना है, तो कर्व कौन सा है, तो ऑक्सिलरी सर्कल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, लिख लीजिए ऐसा। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर की जगह लिखिए एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए तो अगर ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक साथ ले लेते हैं, तो सबको इधर ले आइए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 1 है, राइट। ये वाला टर्म आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, करेक्ट। और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 हो गया, राइट। तो यहाँ से लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस 1, राइट। बी स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो लिखते जाइए 1 माइनस ए स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर को ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर लिखेंगे तो ये कैंसिल, राइट। तो 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, राइट। एलसीएम ले लीजिए तो क्या मिला, एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, राइट। 1 माइनस ई स्क्वायर 0 नहीं है तो उसको उधर भेज के 0 बना दिया। बना क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, और प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, राइट। तो ई की वैल्यू चाहिए, तो ई की वैल्यू क्या है देखिए तो ई स्क्वायर एक साथ रखिए, तो ये हुआ माइनस ई स्क्वायर, राइट, इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, राइट। 1 को उधर भेज दीजिए तो दिस इज -1, ये खत्म, राइट। तो ई स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका आंसर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द टेंजेंट ऑन एट अ पॉइंट ऑन अ इलिप्स, राइट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट द मेजर एक्सिस इन टी, राइट, एट अ पॉइंट P, ठीक है,
एट अ पॉइंट P, राइट. लिखिएगा द टेंजेंट ऑन एट अ पॉइंट P on a ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 intersect the major axis in T, and n is the foot of the perpendicular from P to the same axis, right? So that the circle drawn of NT as diameter intersect the auxiliary circle orthogonally, right? तो NT को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया जो ऑक्सिलरी सर्कल को ऑर्थोगोनली प्रूव करता है, ये आपको बताना है, दिखाना है, राइट. तो देखिए, तो ये हमारा इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. कहता है टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, तो P को मान लिया कि ये ए कॉस थीटा है और बी साइन थीटा है, राइट. ठीक है. अब कहता है इस पे टेंजेंट ड्रॉ किए, तो एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है T पे, राइट, T पे. तो पहला टेंजेंट की इक्वेशन लिख दिया, एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू 1. एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो वाई 0 रख दीजिए, राइट. तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए सेक थीटा, राइट. तो ये हो गया ए सेक थीटा कॉमा 0. ठीक है. अब कहता है परपेंडिकुलर, एन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द सेम एक्सिस, राइट. तो दिस इज एन, राइट. तो कहता है कि NT को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, NT को डायमीटर मानिए और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया NT को डायमीटर मान. कहता है ये सर्कल जो है वो क्या कहता है कि ऑक्सिलरी सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, ये आपको दिखाना है, राइट. तो n का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो n का कोऑर्डिनेट है a cos थीटा कॉमा 0. इसको डायमीटर मान के सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं डायमीटर फॉर्म में. तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस ए कॉस थीटा, राइट, इंटू एक्स माइनस ए सेक थीटा और प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. यही सर्कल का इक्वेशन है, राइट. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा एक्स, ठीक है, राइट, माइनस ए सेक थीटा एक्स और प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. यही होगा, राइट. तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए कॉस थीटा प्लस ए सेक थीटा, राइट, और प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. तो इस सर्कल का सेंटर क्या है, तो सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, राइट. तो सर्कल का सेंटर है आपके पास, राइट, सर्कल का सेंटर है आपके पास ए कॉस थीटा प्लस ए सेक थीटा डिवाइडेड बाय 2, राइट. इसके सामने प्लस 2gx रखिएगा, तो ये वाला कंपेयर कर दीजिएगा, तो सर्कल का सेंटर ये है, राइट. y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0. किसको दिखाना है, किसको, आपको इंटरसेक्ट करता है ऑर्थोगोनली, तो इंटरसेक्ट करता है ऑर्थोगोनली ऑक्सिलरी सर्कल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है 2gg1 प्लस 2ff1, राइट, इक्वल टू c1 प्लस c2, राइट. यही है. अब ध्यान दीजिएगा, राइट. ये वाला सर्कल देखिए, तो ये वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. तो देखिए, तो यहाँ पे g की वैल्यू 0 और f की वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 आ जाएगा. और c1 प्लस c2 की वैल्यू, तो यहाँ c1 जो है ए स्क्वायर है, यहाँ c2 क्या है माइनस ए स्क्वायर, तो मतलब ये 0 हो रहा है. तो मतलब ये सर्कल जो है ऑक्सिलरी सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है. ये सवाल प्रूव्ड हो गया, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लेट डी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टू द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट P ऑन द इलिप्स. इफ f1 एंड f2 बी द फोकस ऑफ द इलिप्स देन सो दैट, ये वैल्यू आपको ये दिखाना है, राइट. देखिए, तो इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट. अब कहता है कि d क्या है,
तो d है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स राइट टू द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट। तो सपोज ये पॉइंट p है राइट, p है राइट, तो d है, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन मान लीजिए ये है, इस पे टेंजेंट ये है राइट। तो d जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस टेंजेंट राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो सेंटर क्या है 0, 0, तो दिस लेंथ इज d, ये d दे रखा है। और f1 f2 फोकस है राइट। तो f1 f2 का मतलब f1 इज AE, 0 और f2 इज माइनस AE 0, ठीक है। अब सबसे पहले d निकाल देते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन, तो इसको मान लीजिए a cos थीटा है, b sin थीटा है पैरामीट्रिक फॉर्म में राइट। तो टेंजेंट की इक्वेशन है x cos थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस y sin थीटा डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1, करेक्ट। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0, 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन राइट मॉड ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, दिस इज d राइट। ये d के बराबर है, ठीक। अब हमें चाहिए b स्क्वायर और d स्क्वायर राइट, pf1। तो पहले pf1 कैलकुलेट कर देते हैं। तो pf1 इज नथिंग बट फोकल डिस्टेंस, pf1 इज फोकल डिस्टेंस। तो pf1 की वैल्यू, तो फोकल डिस्टेंस क्या होता है, तो a प्लस ex1 और a माइनस ex1 होता है राइट, ठीक है। तो pf1 की वैल्यू, तो a प्लस a की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, तो a प्लस ex1 या a माइनस ex1 राइट। तो a माइनस ex1, x1 की जगह क्या है यहाँ पे a cos थीटा राइट। और pf2 को लिख सकते हैं राइट, pf2 को लिख सकते हैं a प्लस ea cos थीटा राइट। तो मतलब pf1 माइनस pf2 होल स्क्वायर क्या मिला आपको, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दिस इज 4a स्क्वायर e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज pf1 माइनस pf2 होल स्क्वायर राइट। अब ये किसके बराबर प्रूफ करना है, तो आपको 4a स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर राइट। तो ये वाली वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाई डी स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर राइट। तो बी स्क्वायर को लिखते हैं हम ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा राइट। तो 1 बाई डी स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर राइट, और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, करेक्ट। ए स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा राइट प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। फिर से एलसीएम लीजिए, 1 माइनस ई स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा राइट। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4a स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा राइट। तो यह है 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा राइट, कॉस स्क्वायर थीटा, ये ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है राइट। तो देखिए, तो इसको 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4a स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू राइट 4a स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज नथिंग बट pf1 माइनस pf2 होल स्क्वायर। आपका ये सवाल प्रूव्ड हो गया राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 मीट्स द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6 at P and Q, right? Prove that tangents at P and Q will meet at right angle। तो कहता है एक इलिप्स है, ये वाला इलिप्स क्या है, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1, और दूसरा वाला इलिप्स क्या है, तो एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1 राइट। ये दोनों इलिप्स है।
तो ले लेते हैं ये दोनों इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1 है। एक्स स्क्वायर बाई 6 वाला इलिप्स ये है, राइट, ये दोनों इलिप्स है। कहता है टेंजेंट किस पे, तो पहले वाले इलिप्स पे, ये टेंजेंट है सपोज, राइट। कहाँ मीट करता है, तो P और Q पे, राइट। और इस पे जो टेंजेंट है, इस पे जो टेंजेंट है विल बी एट राइट एंगल, विल बी एट राइट एंगल, ये 90 डिग्री, यही प्रूफ करना है, करेक्ट। तो देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट की इक्वेशन सबसे पहले इसके लिए। तो इस पे कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। तो पैरामीट्रिक पॉइंट है 2 cos थीटा और साइन थीटा, राइट। टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लिया, राइट। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो x cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस y साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गया। किस पे मिलता है, तो PQ पे मिलता है, राइट। तो यही दिखाना है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। तो हम कर सकते हैं क्या, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या इसके लिए, तो दिस इज H, K, राइट, H, K, ठीक है। अब देखिए तो H, K के लिए ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, राइट। H, K के लिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, किसके लिए, इस इलिप्स के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है, ध्यान दीजिएगा, तो x h t इक्वल टू 0, राइट। तो एक्स एच डिवाइडेड बाई 6 प्लस वाई के डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1, यही है। दोनों सेम लाइन की इक्वेशन है, कंपेयर कर देते हैं, तो एच के का लोकस आ जाएगा। अब ये अगर 90 डिग्री होगा तो ये डायरेक्टर सर्कल होगा, तो देखते हैं कि डायरेक्टर सर्कल है या नहीं है, तो लोकस निकालते हैं, दोनों को कंपेयर कर देते हैं, सेम लाइन की इक्वेशन है, राइट। तो ये है कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 6, तो इंटू 6 बाई एच, राइट। और ये है इक्वल टू साइन थीटा, राइट, डिवाइडेड बाई k बाई 3, तो इंटू 3 बाई के इक्वल टू 1, राइट। यहाँ से h की वैल्यू क्या है, तो h की वैल्यू है आपके पास, h की वैल्यू देखिए तो 2h इक्वल टू 6 कॉस थीटा, तो h की वैल्यू है 3 कॉस थीटा, राइट। और इसका k की वैल्यू क्या है, तो k की वैल्यू है 3 साइन थीटा, लोकस, राइट। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 9, राइट। तो देखिए तो ये क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 9 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 3, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ये डायरेक्टर सर्कल पर लाई कर रहा है, तो ये एंगल ओबियस है 90 डिग्री होगा। ये सवाल प्रूव्ड हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द एक्सिस ऑन द इलिप्स on the tangents to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 is equal to a plus b, right। तो एक इलिप्स है, इस पे कोई भी पॉइंट p ले लीजिए, राइट। p क्या है, a cos थीटा b sin थीटा, राइट। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, आपको क्या चाहिए, इस लेंथ का सम और इस लेंथ का सम दोनों का मिनिमम जो होगा a प्लस बी होगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, x cos थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस y साइन थीटा डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट क्या होगा, तो a सेक थीटा कॉमा 0, y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो 0 कॉमा b कॉसेक थीटा। तो टोटल लेंथ क्या होगा, l इक्वल टू a सेक थीटा प्लस b कॉसेक थीटा, राइट। इसको मान लेते हैं एफ थीटा। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश थीटा क्या करेंगे, 0, तो ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, राइट, माइनस बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 0। एफ डैश थीटा को 0 कर दिया, राइट। यहाँ से निकल जाएगा हमें, देखे तो इसको उधर भेज दिया, राइट। तो लिखेंगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, राइट, इंटू कॉट थीटा। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी, ये उधर गया तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको b बाई ए, राइट, b बाई ए, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके पास ये क्या है, तो ये है साइन क्यूब थीटा, राइट, साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से, तो ऊपर गया साइन क्यूब थीटा,
और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आपको कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू बी बाई ए, मतलब टेन थीटा की वैल्यू बी बाई ए रेज टू द पावर 1/3 मिलेगी, राइट। ठीक है, अब ये मिला b बाई ए रेज टू दी पावर 1/3, तो हमको क्या चाहिए, हमको ये मिनिमम चाहिए, तो इसको बेटर है एल स्क्वायर लिख लीजिए, एल स्क्वायर लिख लीजिए, तो ये है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको सेक स्क्वायर थीटा निकालना आसान हो जाएगा, राइट। टेन थीटा दे रखा है तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस इसको लिखा b बाई ए रेज टू दी पावर 2/3 प्लस बी स्क्वायर, राइट, इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस ए बाई बी रेज टू द पावर 2/3, ऐसा लिख लिया, राइट। ये है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, राइट, प्लस ए रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर 2/3, तो मतलब ए रेज टू द पावर 4/3 इंटू बी रेज टू द पावर 2/3, और ये है ए रेज टू द पावर 2/3 इंटू बी रेज टू द पावर 4/3। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन है ए रेज टू द पावर 2/3 इंटू बी रेज टू द पावर 2/3, तो मिलेगा क्या आपके पास ए रेज टू द पावर 2/3, राइट, ठीक है, और प्लस बी रेज टू द पावर 2/3। इनके लिए ए एम जी एम लगा दीजिए, तो ए रेज टू द पावर 2/3 प्लस बी रेज टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए रेज टू द पावर 2/3 बी रेज टू द पावर 2/3, तो a बाई 2/3 प्लस बी रेज टू द पावर 2/3 इज ग्रेटर देन 2 इंटू, राइट, ए रेज टू द पावर 1/3 इंटू बी रेज टू द पावर 1/3, करेक्ट। इसको रख दीजिए इसकी जगह, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2a, राइट, ए रेज टू द पावर 2/3 इंटू ए रेज टू द पावर 1/3, ए मिल गया, और इंटू बी हो जाएगा, तो दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एल क्या आ गया, ए प्लस बी, राइट। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल करेंगे, ठीक है।